नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी रोगियों को कौन सी सब्जी खानी चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको 7 सब्जियां बताने वाला हूं जो किडनी रोगी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं। अक्सर हम देखते हैं किडनी पेशेंट सबसे ज्यादा परेशान होता है खाने को लेकर, डाइट को लेकर। उसे समझ नहीं आता क्या चीजें खाएं। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। और आज इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी सब्जियां बताऊंगा जो आप डेली बेसिस पर अलग अलग दिन पर बनाकर खा सकते हैं और अपनी किडनी के फंक्शंस को भी इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। अब आपकी किडनी क्या काम कर रही है, सबसे पहले ये समझिए। आपकी किडनी आपके शरीर से जो भी गंदगी है उसको बाहर निकाल रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपके शरीर में मिनरल्स के लेवल को मेंटेन कर रही है, प्रोटीन को रिलीज कर रही है और बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस प्ले कर रही है। वहां पर एक फंक्शन है आपका मिनरल्स के लेवल को मेंटेन करना। अब जब आपकी किडनी सही से काम नहीं कर पाती तो क्या होता है, मिनरल्स के लेवल में चेंजेस आने लग जाते हैं। और ये मिनरल्स अगर सही मात्रा में आपके शरीर में तो आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम जब तक नॉर्मल रेंज में रहता है तो ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये आपकी मसल्स में थकान बना सकता है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, आपको कार्डिक अरेस्ट आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, जिसकी वजह से आपकी इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है। और इसी के चलते डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि जब भी आपका पोटेशियम बढ़ रहा है तो तुरंत ही आपको डायलिसिस की सलाह दे देते हैं। जहां पर आपका क्रिएटिनिन लेवल 2 है लेकिन पोटेशियम 7 क्रॉस कर गया है तो यहां पर आपको डायलिसिस एडवाइस कर दिया जाता है। रीजन बस यही होता है कि ये आपके मसल्स में थकान बनाता है। तो इसीलिए किडनी पेशेंट को प्रिकॉशन बेसिस पे लो पोटेशियम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने के लिए कहा जाता है। और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सब्जियों की। तो सबसे पहली सब्जी है लौकी यानी घिया। घिया के अंदर आपको बहुत कम मात्रा में पोटेशियम मिलता है, सोडियम की मात्रा भी कम होती है, फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है और ये सब्जी हल्की और पचाने में बहुत आसान होती है। तो ये इजी टू डाइजेस्ट वेजिटेबल है जिसे आप पकाकर खा सकते हैं। बस ख्याल ये रखना है कोई भी सब्जी बना रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा नमक और मिर्च का सेवन नहीं करना है, इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी सब्जी जो आप खा सकते हैं वो है आपकी तोरई। तोरई के अंदर भी आपको ये सारी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, इजी टू डाइजेस्ट है, पोटेशियम की मात्रा बहुत कम है और उसे पचाने के लिए आपके पेट को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ही इजीली वो डाइजेस्ट हो जाती है। तो आप तोरई को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। तीसरी सब्जी जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं वो है परवल। परवल आपकी किडनी में जो भी विषाक्त पदार्थ होते हैं यानी टॉक्सिन्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको बाहर निकालने में यह मदद करता है और पूरे शरीर को ठंडक प्रदान करता है। तो ऐसे में परवल आपके लिए फायदेमंद है। चौथी सब्जी जो आप खा सकते हैं वो है खीरे की सब्जी। खीरे में पोटेशियम की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन इसके अंदर पानी की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी डाइट में पानी की अभी लिमिटेशन नहीं है तो आप खीरा खा सकते हैं, वरना आपको खीरे को अवॉइड ही करना है। और पोटेशियम लेवल बढ़ रहा है तो भी आपको खीरे को अवॉइड करना है। अब आप सोचोगे 7 सब्जियों में एक खीरा तो ऐसी सब्जी बता दी जो हर पेशेंट नहीं खा सकता, तो घबराइए नहीं, ये मैंने एक कॉम्प्लीमेंट्री सब्जी बताई है। यानी अभी तक मैं आपको 3 सब्जी बता चुका हूं, घिया, तोरई, परवल। और चौथी सब्जी जो आप खा सकते हैं वो है गाजर। गाजर आपके शरीर से सभी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है। इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है और आपकी किडनी को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। एंड फिफ्थ वेजिटेबल जो आप खा सकते हैं वो है मूली। मूली के अंदर भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर मिल रहा है और पोटेशियम की मात्रा बहुत कम होती है जो इसे आपके लिए बहुत अच्छा बना देती है और इजी टू डाइजेस्ट है। और इसके अंदर भी आपको विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। अब छठी सब्जी है आपकी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के अंदर भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर मिल रहा है, इजी टू डाइजेस्ट है, पोटेशियम की मात्रा बहुत कम होती है और आपकी किडनी के अंदर जो भी गंदगी जमा हो चुकी है उसको साफ करने में भी ये काम करता है। तो छठी सब्जी आप शिमला मिर्च को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड 7th वेजिटेबल आपकी है टिंडा। टिंडा के अंदर भी आपको फाइबर मिलता है और इसके अंदर भी आपको इजी टू डाइजेस्ट प्रॉपर्टीज मिलती हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है, किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव करने में भी मदद करता है और किडनी पर कोई भी एक्स्ट्रा दबाव नहीं डालता। तो इन
7 सब्जियों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें और अपनी किडनी को हैम्पर होने से बचाएं, उसके फंक्शंस को और ज्यादा खराब होने से बचाएं। अगर आप किसी भी तरीके की किडनी की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो आप इन 7 सब्जियों को खा सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है, आप जानना चाह रहे हैं कि ये सब्जी हम खा सकते हैं या नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी सब्जी का नाम लिख सकते हैं। हम आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर देंगे कि आप इस सब्जी को खा सकते हैं या नहीं। हालांकि किडनी पेशेंट की डाइट उनकी रिपोर्ट्स पर वैरी करती है। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है जहां आप लो पोटेशियम फेस कर रहे हैं तो वहां पे हाई पोटेशियम रिच वेजिटेबल्स भी आपको अलाउ कर दी जाती है, जैसे पालक, मेथी, बथुआ। लेकिन अगर आपकी कंडीशन ऐसी है जहां पोटेशियम बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है तो आप हाई पोटेशियम वेजिटेबल्स नहीं खा सकते, जो कि इन जनरली हर किडनी पेशेंट को मना होती हैं। जैसे पालक, मेथी, बथुआ, जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां वो सारी मना होती हैं। खट्टी सब्जियां मना होती हैं, जैसे टमाटर है। और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स जो जमीन के नीचे उगाई जाती हैं, वेजिटेबल्स जैसे आलू, जिमीकंद, शकरकंद, इस तरीके की सब्जियां मना होती हैं। जमीन के अंदर उगने वाली 3 सब्जियां आपको अलाउ हो जाती हैं, गाजर, मूली और प्याज। एक सब्जी और बता दी आपको। तो बहुत सारी सब्जियां हैं जो आप लोग खा सकते हैं। टेंशन नहीं लेनी है, आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है और सही से अपनी डाइट को फॉलो करना है, तो डेफिनेटली आपके क्रिएटिनिन लेवल को बहुत इजीली मेंटेन करा जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। और भारत होम्योपैथी ने ऐसा कई बार किया है। आप हमारे पेशेंट से मिल सकते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको भारत होम्योपैथी के एक पेशेंट से मिलवाता हूं जिनका क्रिएटिनिन लेवल अब कम हो रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। वो आपसे क्या बात कर रहे हैं, आपके लिए क्या चीजें बता रहे हैं, उसको पूरा देखिएगा ताकि आपको खुद समझ आए भारत होम्योपैथी की ट्रीटमेंट में ऐसा खास क्या है जिसके लिए हम आपको बोलते हैं कि एक बार यहां से ट्रीटमेंट जरूर लें। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं भारत होम्योपैथी के एक रिकवरिंग पेशेंट से। नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपने एक और पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ जिनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम था। आज उनकी रिपोर्ट जो है बिल्कुल नॉर्मल आई है। स्टार्टिंग में जब वो मेरे पास आए थे तो उनको प्रोटीन लॉस काफ़ी हो रहा था, 3+ शो कर रहा था। बाकी जो रेशियोज़ वगैरह होते हैं वो आपको शेयर कर दिया जाएगा, आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि इनका रेशियो कितना जा रहा था, क्रेटिनिन का और प्रोटीन का रेशियो कितना जा रहा था। अभी इनकी रिपोर्ट सारी है वो बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी है। जब पेशेंट हमारे यहाँ से मेडिसिन नहीं ले रहे थे तब उनको पाँव में स्वेलिंग भी आती थी, वीकनेस भी थी, प्रोटीन लॉस काफ़ी हो रहा था, कब्ज़ की शिकायत रहती थी और साथ ही साथ शरीर पे खुजली भी होती थी, जो किडनी पेशेंट के ज़्यादातर यही सिम्टम्स नज़र आते हैं उनके शरीर पर। आज मेरा पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हैं। अब उनकी जो मेडिसिन है बस कुछ टाइम और चलेगी, उसके बाद इनकी मेडिसिन को मैं स्टॉप कर दूंगी। मेरे पेशेंट का नाम है सहबुद्दीन अंसारी। तो चलिए डायरेक्ट मैं आपको अपने पेशेंट से ही मिलाती हूँ, उनकी ही स्टोरी जानते हैं कि भारत होम्योपैथी में कैसा सफ़र रहा। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप अभी? ठीक है। ठीक है। कैसा लग रहा है कि आपकी रिपोर्ट्स अच्छी आई है? रिपोर्ट तो अच्छी आई है। स्वेलिंग वगैरह जहाँ आपने बताया था कि अभी स्वेलिंग नहीं आ रही है, इचिंग वगैरह कुछ भी तो नहीं हो रहा अब? ओके। आपने और भी चीज़ें बताई थी कि आपको कब्ज की शिकायत थी और यूरिन में झाग भी आपको शो होता था। अब बिल्कुल कम पूरी तरीके से क्लियर है आपका यूरिन? यूरिन में किसी तरीके की स्मेल तो नहीं आ रही? अच्छा, तो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लेने से पहले सबसे पहले आप कहाँ गए थे ट्रीटमेंट के लिए? पहले तो मैं गोरखपुर कराया था। गोरखपुर में दिखाया था, उसके बाद गोरखपुर में 2 महीने दिखाया, उसके बाद डायरेक्ट एम्स में आ गए। ओके। तो क्या गोरखपुर में कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था आपको? गोरखपुर में पहले रिजल्ट मिला, पहला मंथ में कुछ आराम मिला, फिर दूसरा मंथ में फिर बढ़ गया प्रोटीन जो लॉस। अच्छा, प्रोटीन लॉस आपका फिर अगेन इंक्रीज हो गया। देन फिर आप कहाँ गए? तो फिर मतलब यहाँ डायरेक्ट एम्स में आया। तो एम्स में कैसा था आपका एक्सपीरियंस? कि आपको बिopसी कराना पड़ेगा, तो आप मतलब दिखा लो जहाँ दिखाना है। मैं डायरेक्ट एम्स में आ गया दिल्ली, तब उसका मतलब रिपोर्ट। हाँ, तो बायोप्सी में आपको शो हुआ कि आप नेफ्रोटिक के पेशेंट हैं, आपका प्रोटीन बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। देन आपने हमारे यहाँ कैसे कांटेक्ट किया, कैसे पता लगा भारत होम्योपैथी के बारे में? यूट्यूब पर से किया था। अच्छा, यूट्यूब से पता लगा था। ओके। तो फिर आपने फर्दर क्या किया कि आपको मेडिसिन मिली? ऑनलाइन मेडिसिन। पहले आपने ऑनलाइन मेडिसिन ली। ओके। देन आप दोबारा विजिट किए सीधे मुझसे, आपने आपने मुझसे मुलाकात की फिर? ओके। मैंने आपको मेडिसिन दिया तो आपने 1 महीने में आपने काफ़ी चेंजेस देखा कि जहाँ आपको +3 प्रोटीन लॉस हो रहा था वहाँ पे +2 हो गया था। देन फिर आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट की, दोबारा कंटिन्यूस आपने मेडिसिन लिया, फिर +1 आपको यूरिन में झाग दिख रहा था, प्रोटीन्स दिख रहा था। अभी जो आपकी रिपोर्ट्स आ रही है पूरी तरीके से क्लियर है,
ठीक है, सारी चीज़ें आपकी क्योर हो चुकी हैं, बस एक चीज़ रह गई है आपकी, वो भी मैं पूरी तरीके से क्योर कर दूंगी। ठीक है, बाकी आप बाकी पेशेंट्स को कुछ कहना चाहते हैं जो बिल्कुल निराश हो जाते हैं कि किडनी का बिल्कुल ट्रीटमेंट ही नहीं है? हम तो यही कहेंगे कि मतलब भारत होम्योपैथिक अच्छा है, इसमें एक बार ट्रीटमेंट लेना चाहिए भारत होम्योपैथिक से। ओके, मैंने आपको ट्रीटमेंट के दौरान कुछ डाइट फॉलो करने के लिए बोला था। हाँ, डाइट तो फॉलो कर रहा हूँ। क्या क्या आप ले रहे थे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट? अभी ले रहे थे मतलब वही है परवल, लौकी और करेला। ओके, और एक चीज और सब्जी है, लौकी, घिया, तोरी। तोरी। हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बोली थी खाने के लिए। आपको मैंने अपने ट्रीटमेंट के साथ एक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड किया था, क्या सेम वही डाइट चार्ट आपने फॉलो किया? फॉलो किया था। ओके, तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों ने देखा कि कैसे मेरे पेशेंट ने नेफ्रोटिक सिंड्रोम से अपने आप को क्योर कराया, वो भी भारत होम्योपैथी से। होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती हैं अगर आप कस्टमाइज मेडिसिन लेते हैं। इसका रिजल्ट आपके सामने ही है। पेशेंट आज बहुत ही खुश है कि हाँ, उसका जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, जो उनको प्रोटीन लॉस हो रहा था, आज पूरी तरीके से क्योर हो चुका है। तो आपने देखा कैसे भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेने के बाद हमारे पेशेंट कितना पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। तो आप भी अगर इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो आप भी हमारे डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।